हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास इलेवेंथ में चैप्टर नंबर 11 आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक, तो एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं कि पी ब्लॉक का सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं, और उसके बाद फिर इनका क्रम से परिचय करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं सब कवर करेंगे हम लोग। ठीक, तो देख सकते हैं आप इसमें ये जितनी भी इसमें जानकारी होगी सब हम लोग एक एक करके सब देखेंगे। तो देखते हैं। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं, तो आप ये बताएंगे द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द एनी वन ऑफ द 3p ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटरमोस्ट सेल्स, दैट एलिमेंट्स विल बी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब पी ब्लॉक का तत्व किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स तो आप जानते ही हैं। जैसे देखें, ये पी ऑर्बिटल्स आप इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक, पी ऑर्बिटल्स, इसमें आप देखते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी एक्स में प्रवेश पा रहा है या पी वाई में या पी जेड में, तो उसी को आप क्या कहते हैं, पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। ठीक, सिंपल है। अब आगे देखें जरा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर सेल इन NH2 NP1 to 6। अब जरा समझिए ये क्या है NH2 और ये NP है, ध्यान देना। अगेन देखिए NH2 NP1 से लेकर के 6 तक हो सकता है। N ये आपका वही मुख्य क्वांटम संख्या है, ये चेंज होता रहेगा, और 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक आप फिल करते हैं, है ना। जैसे अभी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाएंगे। मान लीजिए आप एग्जाम्पल एक ले लीजिए बोरान का। ठीक, 5 इसका होता है ये एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p1। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश किया, पी के पी एक्स ऑर्बिटल में, और ये वेरिएबल रहेंगे। ये 2, इसके नीचे एल्युमिनियम में 3p1 आएगा। ठीक, इस तरीके से चेंज रहेंगे। और आगे जाएंगे बोरान के बाद कार्बन में 2 आ जाएगा यहीं पर, अभी यहीं पर। तो ये वेरिएबल 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखे रहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, NS2 NP1 से लेकर 6 तक। ठीक, अब देखिए ज़रा सा थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको दिखे। देखें, द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफर which greatly influences their physical to some extent chemical properties। मतलब यहाँ कहने का ये तात्पर्य है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे किसी एक ही ग्रुप में हैं तो कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, अलग अलग वो ग्रुप में हैं तो भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक, दी ब्लॉक
देखें, द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कंसिस्टिंग ऑफ द मेन ग्रुप यही माने जाते हैं। कौन कौन से हैं मेन ग्रुप? तो ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। अब ग्रुप आप देखें, अब ग्रुप 13 में देखेंगे तो बोरान से लेकर के थैलियम तक, ग्रुप 14 में देखेंगे तो कार्बन से लेकर लेड तक, 15 में देखेंगे तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, और 16 ग्रुप में जाएंगे तो ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक। अभी आपको हम टेबल इसका दिखा रहे हैं कलरफुल। और ग्रुप 17 में आएंगे तो फ्लोरीन से लेकर के एस्टाटीन तक, और ग्रुप 18 में जाएंगे तो हीलियम से लेकर के आपको मिलेगा ये रेडान तक। ठीक, तो आइए हम लोग इसका कलरफुल टेबल देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ आपको पीरियोडिक टेबल कलरफुल देखने को मिल रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ ज़रा चेक करिए, देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये तो आपका यस ब्लॉक हो गया। ठीक, यस ब्लॉक। और ये आपका रहा, ये आपका रहा पी ब्लॉक। ठीक, बीच में आपका ये है डी ब्लॉक। ठीक, और ये लास्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा ये आपका है एफ ब्लॉक। तो हम लोग पी ब्लॉक में देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको ये जूम कर लेते हैं तो आपको अच्छे से ये दिखेगा। यहाँ देखें, यहाँ से तो देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ चेक करिए, यहाँ ये ग्रुप 13 आपका है, ये ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है और ये ग्रुप 18 है। यहाँ चेक करिए तो ये ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे देखिए बोरान है तो इसे, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे बोरान फैमिली, इन्हें कार्बन फैमिली आप कहेंगे। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स इसके नीचे जितने भी आएंगे ये हाइलोजन कहे जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इन्हें आप क्या कहेंगे? इन सभी को हाइलोजन कहेंगे सामूहिक रूप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इन्हें आप कहेंगे इनर्ट गैसेस हैं, ये अक्रिय गैसेस हैं, ध्यान दें। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए ज़रा सा, जैसे आप चेक करिए 13 ग्रुप में, ज़रा ध्यान से देखें तो 13 ग्रुप में आपको देखने को मिल रहा होगा ये बोरान, कार्बन, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब नीचे वाले जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं ये आर्टिफिशियली इनका निर्माण किया गया है। ये आर्टिफिशियल रूप में ये बनाए गए हैं। तो इसके ऊपर तक ही विशेष रूप से हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये छोटा करें जिससे सभी एक साथ आपको दिख जाए। तो देखें, अब आप चेक करिए 13 ग्रुप में आइए। ठीक है, 13 ग्रुप में आप आएँ तो 13 ग्रुप में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 13 ग्रुप में तो यहाँ से देखिए, इसका एक ट्रिक भी है, याद कर लीजिए। आपको केवल 13 और 14 ही पढ़ना है। इसके बाद 12th में 15, 16, 17, 18 ग्रुप पढ़ना है। तो इसका ट्रिक याद करिए। देखिए अभी मैं इतने की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक, इसी की। तो इसमें आपको देखिए, ये याद रखिए, इसको ऐसे बोल सकते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक, सिंपली याद भी हो जाएगा। बोरान, उसका सिंबल याद हो जाएगा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आगे देखें, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपका इसमें ये पढ़ना है, आपका ये 14 ग्रुप पढ़ना है। ठीक, 14 ग्रुप में आपके ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, कार्बन परिवार के जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए, आप इसे याद कर सकते हैं, कहे सीता जी सुनो, और लास्ट में ये पीबी प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम
स्टेनम जिसे आप टिन कहते हैं, प्लम्बम लेड। ठीक, तो इन्हीं के बारे में देखना है। और भी याद कर सकते हैं, इनका ट्रिक भी याद करिए, ये भी याद कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब BI से भिखारी याद हो जाएगा। ऐसे यहाँ ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, पो मतलब या पोलोनियम। फिर कल बाहर आई नीचे आंटी, AT एस्टाटीन। ऐसे ही आप इसे भी याद कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ देखें, अक्री गैस में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, तो उसे भी याद कर सकते हैं आप सिंपली। उसके लिए आप कहेंगे ये हीलियम के लिए हीना, नीना और करीना, की काट के जीराक्स रानी। ठीक, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इन तत्वों को। तो चलिए ठीक, अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों का अभी हम लोगों ने टेबल, पीरियाडिक टेबल के माध्यम से इसको समझ लिया कि कौन कौन से केवल ग्रुप हम लोगों को पढ़ने हैं 11th में। तो याद रखना केवल 13 और 14 ग्रुप, इन्हीं को पढ़ना है। ठीक, और ये जो शेष बचे आपके, जो शेष बचे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ग्रुप 15, 16, 17, 18, तो इसको आप लोग 12th में पढ़ेंगे। ठीक, और ये आप 11th में अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखें, आगे देख लेते हैं। देखिए मेंबर्स, यहाँ से देखिए मेंबर्स एट द टॉप एंड ऑन द राइट ऑफ द P ब्लॉक आर नॉन मेटल्स। ठीक, जैसे मेंबर्स आप देखेंगे, कार्बन, यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा ज़रा देखें, दोज ऑन द लेफ्ट एंड एट द बॉटम आर मेटल्स, जो नीचे की तरफ और बाईं ओर हैं वो मेटल्स हैं। जैसे आप चेक करिए, देखिए एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, स्टैनम, प्लम्बम, स्टीबियम, बिस्मथ, पोलोनियम। आगे देखिए, बिटवीन दी टू, between the two from the top left to bottom right lie an ill defined group of metalloid elements। मेटेलॉइड में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जिसे आप उपधातु कह देते हैं। उपधातु में आपका ये आ जाएगा, बोरान भी आएगा, उसमें सिलिकन आएगा, जर्मेनियम आएगा, आर्सेनिक आएगा, टेल्यूरियम आएगा। तो ये सब आपके उपधातु यानी मेटेलॉइड कहे जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप 13 के बारे में हम लोग देखते हैं, एक एक करके विधिवत इनकी पूरा एनालिसिस करते हैं। देखें ग्रुप 13 ज़रा चेक करिए। ग्रुप 13 देखें, तो ग्रुप 13 में आपको देखने को मिल रहा होगा, ग्रुप 13 में देखने को मिल रहा होगा कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 है, किसमें 13 का। 14 में वही NP2 हो जाएगा केवल। और देखिए ग्रुप मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। ठीक, ऑल एक्सेप्ट बोरान आर मेटल्स। इसमें ध्यान देना कि सभी, ऑल एक्सेप्ट मतलब ऑल सभी तो क्या हैं, मेटल्स हैं, एक्सेप्ट छोड़कर बोरान, बोरान को छोड़कर सभी क्या हैं, मेटल्स हैं। जानते रहिए, जैसे आप देखेंगे ये बोरान को छोड़ करके एल्युमिनियम मेटल है, गैलियम मेटल है, इंडियम मेटल है और थैलियम मेटल है। बोरान क्या है, तो बोरान के बारे में आप बताएंगे कि ये क्या है, तो ये मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स। अभी तो आप ऊपर देखे भी थे, मेटलॉइड्स हैं। ठीक, मतलब उपधातु है आप कहेंगे। देखें आगे ज़रा सा, आगे देखिए, आगे देखने को मिल रहा होगा कि बोरान सो डाइगोनल रिलेशनशिप विथ सिलिकन, है ना, सिलिकन से विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोथ आर सेमीकंडक्टर्स, दोनों क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स मतलब अर्धचालक हैं।
वो मेटलॉइड्स हैं, मतलब उपधातु हैं। एंड फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड्स, और ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। बोरान कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरान के जो कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए इन्हें लेविस एसिड कहते हैं। दे आर लैक ऑफ एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता अबाउट दी बोरान एटम। केवल बोरान एटम को चेक करेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। डाइबोरेन B2S6 इज सिंपलेस्ट बोरान हाइड्राइड। बोरान का जो सिंपलेस्ट हाइड्राइड वो क्या है, डाइबोरेन B2H6। ठीक, और देखिए ये स्ट्रक्चर जरा चेक करिए। देखिए स्ट्रक्चर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, दी हाइड्रोजन एटम्स आर साइमल्टेनियसली bonded to two boron atom. The BH bridging bond length are greater than BH terminal. BH terminal जो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ बना दे रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से समझिए, ये बोरान है, ये बोरान है। अब BH3 इसमें डाइमर बना लेता है, तो यहाँ देखिए ये इससे हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। यहाँ देखें इस तरीके से, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। तो होता क्या है कि ये यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा कि ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। ठीक, ऐसे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखिए स्ट्रक्चर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझें। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब जरा देखिए, ये इसमें कहा जा रहा है, ये 3 सेंटर यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हुआ 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं इसमें। एक तो ये देखिए इस बोरान का यहाँ देखने को मिलेगा, और ये एक हाइड्रोजन का। ठीक, तो ये 2 हैं, इस 3 सेंटर में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, और एक बात जरा समझें, जैसे इसका शेप जो है ना, वो शेप बनाना शेप कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, बनाना शेप। ये बनाना शेप, बनाना केले के आकार का होता है। और इसमें देखिए हाइड्रोजन एटम्स आर साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 2 बोरान एटम। अब देखिए यहाँ जैसे इसी को आप चेक करिए, इसी हाइड्रोजन को, तो ये किससे किससे अटैच्ड है, इस बोरान से भी है और इस बोरान से भी है, वही बात कही जा रही है यहाँ। अब और आगे जरा देखिए, कहा जा रहा है कि BH ब्रिजिंग बॉन्ड लेंथ आर ग्रेटर देन BH टर्मिनल से ब्रिजिंग वाले का बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होता है, वो अधिक होता है। ये टर्मिनल वाले कौन कहे जाएंगे, तो टर्मिनल वाले आपके ये हाइड्रोजन कहे जाएंगे। ये हाइड्रोजन टर्मिनल पर है, ये हाइड्रोजन टर्मिनल पर है, ये हाइड्रोजन टर्मिनल पर है। लेकिन आप अगर चेक करें तो ये यहाँ 2 आपको ये वाला हाइड्रोजन और ये आपके क्या हैं, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहे जाएंगे, मतलब ब्रिज जैसा, पुल जैसा बना रहे हैं। और यहाँ देखिए इधर से भी ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ये देखिए इधर भी ये बन रहा होगा बनाना शेप। ठीक, तो ये इस तरीके से बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है B2H6 का। ठीक, समझ गए होंगे इसको। आगे देखते हैं, आगे देखिए बोरान ऑक्साइड इज एसिडिक। बोरान का ऑक्साइड एसिडिक होता है। इट रिएक्ट्स रेडली विथ वाटर टू फॉर्म बोरिक एसिड। वाटर के साथ ये बोरान का ऑक्साइड रिएक्शन करके बोरिक एसिड H3BO3 बना लेता है।
एल्युमिनियम कंपाउंड्स, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एल्युमिनियम के जो कंपाउंड्स जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, वह कैसा होता है? एम्फोटेरिक, मतलब उभयधर्मी होता है। एल्युमिनियम हैलाइड्स जैसे AlCl3 इज डाइमर, डाइमर फॉर्म में रहता है, जैसे B2H6 ऐसे Al2Cl6 के रूप में। एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक भी कहा जाता है। हैव एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसीलिए लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है। एक्ट एज लुईस एसिड बाई एक्सेप्टिंग लोन पेयर फ्रॉम लुईस बेस फॉर्मिंग एडक्ट, एडक्ट बनाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए इसकी बात कर रहे हैं हम, ये AlCl3 की बात कर रहे हैं। यह लुईस एसिड, आप चेक करिए, देखिए यहाँ लिखा गया है ना लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की भांति आपको देखने को मिलता है, मतलब लुईस एसिड कहा जाता है। ठीक। एल्युमिनियम हाइड्राइड ज़रा देखें, एल्युमिनियम के हाइड्राइड यहाँ से चेक करें, देखें एल्युमिनियम हाइड्राइड लाइक दैट इज लिखा गया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ए रिड्यूसिंग एजेंट, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ज़रा देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, और साथ ही साथ ये अर्थ क्रस्ट में कितनी मात्रा में ये पाए जाते हैं। देखिए बोरान, बोरान देखें तो बोरान जो है इसका सिंबल कैपिटल B है, एटॉमिक नंबर 5, और ये शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, उसके बाद 2s2 2p1, और अर्थ क्रस्ट में ये 8 ppm पार्ट पर मिलियन में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में है। और देखिए ये एल्युमिनियम का A कैपिटल L स्मॉल 13 इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p1, और साथ ही साथ देखें ये अर्थ क्रस्ट में एल्युमिनियम काफ़ी मात्रा में 81,300 ppm यानी पार्ट पर मिलियन में पाया जाता है। गैलियम, गैलियम देखिए गर्मियों में द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव में चेंज हो जाता है। कैपिटल G स्मॉल ए इसका सिंबल है, 31 एटॉमिक नंबर, साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s2 4p1 15 ppm पार्ट पर मिलियन पाया जाता है। इंडियम कैपिटल I स्मॉल n 49 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन 4d10 5s1 5s2 5p1 और 1 ppm में पाया जाता है। सबसे कम थैलियम, ध्यान दें, कैपिटल T स्मॉल l 81 एटॉमिक नंबर है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें जेनान 5d10 6s2 6p1 0.3 ppm, सबसे कम मात्रा में थैलियम ही अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो ये तो जनरल बातें हुई। ठीक। अब देखिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ज़रा ध्यान दें, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। The atomic and ionic radii of group 13 elements are compared to corresponding elements of group 2. ग्रुप 2 से आप क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बट द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम सेल, सेम सेल में ही वो ऐड होते रहते हैं, और यही रीजन है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्क्रीन ईच अदर, एक दूसरे को ये स्क्रीन नहीं करते। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इनका नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वैसे वैसे इनका जो ये एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है वो वैसे वैसे क्या होता है,
ये डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है वैसे वैसे। अब जितना हमने दिखाया इतना तो नहीं होता, लेकिन ये है थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है। आप इसे कहेंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पर इनका एटॉमिक और एंड आयनिक रेडियाई, परमाणु परमाणु का आकार और आयन की जो त्रिज्या होती है वो बाईं ओर से दाहिनी ओर घटती है। क्यों घटती है? तो इसका एक ही आंसर आपको देना है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। क्या बताएंगे? न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक, आगे देखिए जरा, आगे इसी को आप ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड दस दिस साइज डिक्रीजेज। मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए साइज जो है वो घटता है। Therefore, the elements of this group have smaller size than the corresponding elements of second group. सेकंड ग्रुप से इसीलिए इनका आकार जो है वो छोटा होता है, ये जानते रहना है। अब देखिए नेक्स्ट, आप जरा देखें नेक्स्ट पॉइंट। On moving down the group, both atomic and ionic radii are expected to increase ड्यू टू दी एडिशन ऑफ न्यू सेल। नए सेल के जुड़ने के कारण इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि इनका आकार बढ़ता जाता है। हाउएवर दी ऑब्जर्व्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ गैलियम। तो यही रीजन है कि जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस है 143 पिकोमीटर होता है, जबकि गैलियम का 135 पिकोमीटर होता है। तो ये याद रखे रहिए कि बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चेंजिंग देखने को मिलेगा कि होना चाहिए था, किसका ज़्यादा होना चाहिए था? गैलियम का, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम का। जैसे आपने देखा था अभी, यहाँ देखिए, जैसे ये आपके बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम, होना चाहिए था क्या? होना तो चाहिए था ऐसा, इस तरीके से होना चाहिए था, है ना, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये यहाँ आ जाता है और देखिए गैलियम जो है इसका कम होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये यहाँ पर यही कहा गया कि गैलियम का 135 होता है, जबकि उससे ज़्यादा किसका होता है? एल्युमिनियम का। तो ये भी थोड़ा सा समझे रहें। ऑर्डर जब भी आप लगाएंगे तो यहाँ पर कैसा लगा देंगे? आप ऐसा लगाएंगे, मतलब बोरान से ज़्यादा किसका होता है? गैलियम का। गैलियम से भी ज़्यादा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम से ज़्यादा इंडियम का होगा, और इंडियम के बाद तब आएगा आपका थाइलियम। तो आपको थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ देखने को मिल रही होगी, है ना, देखें यहाँ चेंजिंग देखने को मिल रही है, तो इसे याद रखे रहिए। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़रा देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट आर लेस दैन द करेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ। एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ग्रुप 13 एलिमेंट्स की वो कम होती है। किससे कम होती है? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो स्लाइटली लेस होती है। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल से इनका आयनन ऊर्जा जो होता है वो कम होता है, इसे जानते रहना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ध्यान देना किसकी बात हो रही है यहाँ? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। दी शार्प डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम
बोरान टू एल्युमिनियम इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ने के कारण ही ये क्या होता है, थोड़ा सा ये शार्प डिक्रीज हो जाता है इसमें, मतलब एकदम क्लियर कट घट जाता है। देखें, देयर आर 10 डी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आ जाने से ऐसा होता है। दी वेरी हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थैलियम इंडिकेट्स दैट, देखें, +3 ऑक्सीडेशन नंबर +3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट इज नॉट स्टेबल। इसीलिए +3 जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उतना स्टेबल नहीं होता। किसका स्टेबल नहीं होता, तो थैलियम का, है ना। जैसे आपको आगे बताया जाएगा, ये देखें, ये अब देखिए, कभी पूछा जाए जैसे ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ये क्या होगा, ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। मतलब ये स्टेबल उतना नहीं होता। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे आने पर ऊपर वाले का ज़्यादा स्टेबल होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में। +3 में ये नहीं होता थैलियम, ये +1 में स्टेबल है। ये किसमें ये स्टेबल है, थैलियम ऊपर से नीचे आने पर +1 में स्टेबल है। ठीक, आप कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। बट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये मोर स्टेबल होता है। ठीक, इसे याद रखे रहना है। आगे देखिए, तो यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जरा देखिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो धीरे धीरे वो डिक्रीज करता है। ठीक, कहाँ, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं। बोरान इज ए नॉन मेटल। बोरान नॉन मेटल है। नॉन मेटल जनरली आप बोल देते हैं, बट ये मेटलॉइड है, अभी बताए थे। while the other metals आर टाइपिकल मेटल्स, और जितने भी हैं वो क्या हैं, वो टाइपिकल मेटल्स हैं। तो इसलिए ऊपर से जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, है ना, ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे मेटैलिक करेक्टर बढ़ता है। मेटैलिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, याद रखना है। यहाँ देख पा रहे होंगे, अगेन आपको दिखा दें, देखिए, ऑन मूविंग, चेक करिए, देखिए ऑन मूविंग, यहाँ से देखें, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटैलिक करेक्टर इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीजेज, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है, क्योंकि मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन उनमें से आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो कम देनी पड़ेगी, इसलिए आप कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिए, अभी तो बताए थे कि बोरान जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्युमिनियम +3, गैलियम +3 और +1 भी दिखाता है, इंडियम +3 +1, थैलियम +3 +1। बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे +3 वो लेस स्टेबल होगा, +1 ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब मोर स्टेबल होगा। ठीक, बताए थे अभी।
केमिकल रिएक्टिविटी ज़रा देखें। केमिकल रिएक्टिविटी यानी केमिकल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।